हेलो एवरीवन। तो हम लोग पढ़ रहे थे बिहार ज्योग्राफी और आज का क्लास है क्लास नंबर 6 और आज का टॉपिक है बिहार वन स्थिति रिपोर्ट और वन्यजीव अभयारण्य। तो इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे ISFR 2023 का डेटा और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और बिहार में जितने भी रामसर साइट है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है उसमें ISFR डेटा को पढ़ना है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो कि ये डेटा जो है 2023 का डेटा है। और इसमें हम लोग को ये जो तो बिहार में जो वन आवरण है वो कितना है? तो वो टोटल एरिया का 8% है, जो कि कुल मिलाकर होता है 7532 किलोमीटर स्क्वायर। और अगर इसमें बात करते हैं ट्री कवर का यानी कि वृक्षावरण का, तो वो है 2371 किलोमीटर स्क्वायर। और अगर टोटल ग्रीन कवर का बात करते हैं तो वो टोटल 10.3% होता है, जो कि है 9903 किलोमीटर स्क्वायर। अब अगर हम लोग परसेंटेज वाइज देखते हैं तो सर्वाधिक जो वन है परसेंटेज वाइज में, तो उसमें आता है, सबसे टॉप पे आता है कैमूर, फिर आता है जमुई और फिर आता है मुंगेर। और अगर एरिया वाइज में देखते हैं तो सबसे टॉप पे है कैमूर, फिर पश्चिमी चंपारण और फिर रोहतास। अगर न्यूनतम की बात की जाए तो सबसे निचले स्थान पे आता है शेखपुरा, उससे पहले है अरवल, उससे पहले है बक्सर। और जो सर्वाधिक वृद्धि दर जो रिकॉर्ड किया गया है वो है भागलपुर और बांका रीजन का। तो अगर हम लोग जिलावार वन रिपोर्ट को देखेंगे तो शीर्ष और न्यूनतम जगह पे आता है। तो टॉप पे कैमूर है, सेकेंड पे पश्चिमी चंपारण है और थर्ड पे रोहतास है, जो कि एरिया वाइज है। और अगर परसेंटेज वाइज बात करेंगे तो फर्स्ट पे कैमूर है, दूसरे पे जमुई है और तीसरे पे मुंगेर है। इसका परसेंटेज भी यहाँ दिया हुआ है, बट इसको याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए। और जो सबसे न्यूनतम है, जो न्यूनतम एरिया वाइज अगर देखा जाए कि वन कहाँ है, तो वो 0.8 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि शेखपुरा में है। और अगर न्यूनतम अगर परसेंटेज वाइज में बात किया जाए तो वो है शेखपुरा और उसके बाद उससे पहले है बक्सर। सर्वाधिक वृद्धि दर कहाँ रिकॉर्ड किया गया है? तो वो है बांका और भागलपुर रीजन में। और जो न्यूनतम वृद्धि रिकॉर्ड किया गया है वो है कैमूर में। और अगर हम लोग फॉरेस्ट डेंसिटी क्लासिफिकेशन देखेंगे तो इस क्लासिफिकेशन देखने के लिए पहले हमको जानना पड़ेगा कि कैनोपी डेंसिटी क्या होता है, यानी कि कितना पेड़ कितना सघन है उसको बोलते हैं। तो अगर कैनोपी डेंसिटी 70% से अधिक है तो अगर उस रीजन में देखेंगे तो सबसे टॉप पर आता है पश्चिमी चंपारण। और अगर हम देखते हैं कैनोपी डेंसिटी 40 to 70% का, तो उस पर टॉप पर आता है पश्चिमी चंपारण ही। और अगर देखते हैं कि कैनोपी डेंसिटी 10 से 40% के बीच में रहेगा, यानी कि जैसे ओपन फॉरेस्ट बोलते हैं, तो उसमें टॉप पर आता है कैमूर। सघनता में पश्चिम चंपारण टॉप पर है, जबकि क्षेत्रफल के एरिया में क्षेत्रफल यानी कि एरिया के हिसाब से कैमूर है। अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। तो नेशनल पार्क क्या होता है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है? तो सबसे पहले ये देखते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, वन्यजीव अभयारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, फिर टाइगर रिजर्व क्या होता है। तो यह बड़े क्षेत्र में संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र एवं जैव विविधता के संरक्षण पर केंद्रित होता है, बायोस्फीयर रिजर्व। और अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की जाए तो यह विशिष्ट वन्यजीव प्रजातियों और उसके प्राकृतिक आवास की सुरक्षा के लिए प्रदान किया जाता है। जैसे हाथी हो गया, जैसे जितने भी जानवर हो गए, उन लोग के संरक्षण के लिए जो किया जाएगा तो वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगा। अब थर्ड में आते हैं हम लोग टाइगर रिजर्व, यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघों की आबादी को संरक्षित करने के लिए विशेष रूप से नामित किया गया है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ही कई जगह या फिर कई बार टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया जाता है, जब वहाँ पे टाइगर की संख्या हो जाती है और उसे बचाना होता है, तब जाके वहाँ पे टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया जाता है। अब आते हैं भारत के जो संरक्षित क्षेत्र है उसमें जो बायोस्फीयर रिजर्व है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और टाइगर रिजर्व है, तो इसमें किस तरीके की गतिविधि और कार्य को किया जा सकता है? तो सबसे पहला है कि साइंटिफिक रिसर्च किया जा सकता है। ये क्या? ये आपका कोर एरिया में होगा। और कंट्रोल टूरिज्म भी होगा। तो कंट्रोल टूरिज्म आप सिर्फ बफर जोन में भी कर सकते हैं, वो मैं समझा देता हूँ कि कोर एरिया और बफर जोन क्या होता है। तो अगर ये हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और इसके अंदर ये जो होता है ये कोर एरिया होता है, कोर एरिया, और ये हो जाता है बफर जोन। तो कोर एरिया में सिर्फ आप साइंटिफिक रिसर्च के लिए या फिर यहाँ पे सिर्फ मॉनिटरिंग होता है
कि कितने जानवर है और इसका क्या देखभाल करना है। और जो बफर जोन है इसमें आप लिमिटेड एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे कंट्रोल टूरिज्म होगा, आप परमिशन के साथ वहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं। और तीसरा है ट्रेडिशनल राइट, तो कोर एरिया में तो नहीं लेकिन बफर जोन में आप अभ्यारण्य के कुछ समुदाय को लकड़ी और शहद संग्रह की सीमित अनुमति होती है। इसका मतलब वहाँ के जो जनजाति होते हैं वो वहाँ पे लिमिटेड एक्टिविटी कर सकते हैं। तो सबसे पहला है हमारा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व। तो ये पश्चिमी चंपारण में है जो कि सोमेश्वर श्रेणी में है। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व है जिसमें बाघों की संख्या 54 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 340 किलोमीटर स्क्वायर जगह का है और 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। और जैव विविधता के रूप में देखा जाए तो रॉयल बंगाल टाइगर, गैंडा, बाइसन और फ्लाइंग फॉक्स होते हैं यहाँ पे। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और हम टाइगर रिजर्व के बारे में हम लोगों ने क्या क्या देखा, तो ये बेतिया में सिचुएटेड है जो कि पश्चिमी चंपारण का एक जगह है और इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। और 340 किलोमीटर स्क्वायर इसका कोर एरिया है और जो 899 किलोमीटर स्क्वायर है ये इसका बफर जोन है। जो मैंने बताया था कि कोर एरिया इसके अंदर का होता है जहाँ पे एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं होता है और जो बफर जोन होता है उसमें आप एक्टिविटी कर सकते हैं। इसमें बाघ की संख्या 54 है। और अगर भौगोलिक संदर्भ में देखा जाए तो हिमालय की सोमेश्वर श्रेणी, गंडक नदी, नेपाल के चितवन, बिहार के रामसर स्थल को देखा जाए तो ये कुल 3 है। जो कि सबसे पहला जो है वो कांवर ताल है जो कि 2020 में बना था और इसे गोखुर झील और साइबेरियन क्रेन से रिलेटेड है। और अगर हम लोग 2024 का डेटा से देखेंगे तो 2 और रामसर साइट जुड़ा है जो कि है नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य। तो ये मानव निर्मित है नागी नकटी और सबसे छोटा अभ्यारण्य है। और जो दूसरा बात करते हैं वो नकटी पक्षी अभ्यारण्य है जो कि जमुई में है, नागी से 5 किलोमीटर दूर है। नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य, तो ये इसका जो स्थान है वो जमुई है, झाझा के पास है। और विशेषता क्या है, ये मानव निर्मित है। इसकी विशेषता क्या है, तो ये मानव निर्मित जलाशय है और 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर भूगोल के हिसाब से देखा जाए तो ये रॉकी हिल्स और शुष्क वनों से घिरे हुए हैं। अब आते हैं हम लोग कांवड़ झील पे। ये सबसे पहला रामसर साइट था और एशिया के सबसे बड़े मीठे पानी की गोखुर झील है और साइबेरियन पक्षियों के प्रमुख केंद्र है और इसे सलीम अली से जुड़ाव। अब आते हैं हम लोग कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य पे। तो इसकी जो स्थिति है यानी कि ये कहाँ सिचुएटेड है, तो ये कैमूर और रोहतास में है। और इसकी जो विशेषता है, ये बिहार का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है और इसका जो क्षेत्रफल है वो 1350 किलोमीटर स्क्वायर है। प्रमुख जीव जो है इसमें काला हिरन यानी कि ब्लैक बक है, तेंदुआ है और भालू है। फिर इसमें जो अगर टूरिज्म को देखा जाए तो ये प्रागैतिहासिक शैलचित्र, कर्मनाशा और दुर्गावती जलप्रपात से रिलेटेड है। अगर देखा जाए तो दूसरा टाइगर रिजर्व प्रस्तावित है यानी कि इसको दूसरा टाइगर रिजर्व बनाया जा सकता है। पहला कौन है, तो पहला है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अब आते हैं विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य पे। तो ये कहाँ है, तो ये भागलपुर में है। सुल्तानगंज से कहलगांव 60 किलोमीटर की दूरी पर है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1991 में हुई थी और इसका जो महत्व है, भारत का एकमात्र डॉल्फिन अभ्यारण्य है और इसकी जो आबादी है, दुनिया की आधी गंगा डॉल्फिन आबादी यहीं पाई जाती है। और अगर इसका संस्थान का बात किया जाए तो पुनर्वास केंद्र भागलपुर में है, अनुसंधान केंद्र पटना में है। अन्य प्रमुख अभ्यारण्य की बात की जाए तो नॉर्थ बिहार में ये 3 है जो कि है उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुशेश्वर स्थान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बरेला जो कि सलीम अली से रिलेटेड है। और ये कहाँ है, विशाली में सिचुएटेड है और इसका फीचर है ये वेटलैंड भी है। और ये ध्यान रखना चाहिए कि उदयपुर का जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये राजस्थान का नहीं, ये बिहार का है जो कि गंडक नदी की गोखुर झील है। अब बात करते हैं अन्य प्रमुख अभ्यारण्य का जो कि साउथ बिहार का हो। नॉर्थ बिहार का देख लिए थे, अब ये साउथ बिहार का है जिसमें है गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रजौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नागी नकटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। राजगीर का जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो नालंदा 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ जो कि है विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनागिरी और वैभवगिरी। दूसरा है भीमबांध अभ्यारण्य जो कि मुंगेर में है, खड़गपुर पहाड़ियों में गर्म जलकुंड, सीताकुंड, ऋषिकुंड से रिलेटेड है। अब आते हैं हम लोग राजगीर पंत यानी कि राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य पे, जिसे हम लोग पंत वन्यजीव अभ्यारण्य भी बोलते हैं। ये इसका जो सिचुएटेड कहाँ है, तो ये नालंदा में है। अन्य नाम क्या है, पंत वन्यजीव अभ्यारण्य। 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ के कारण इसे पंत वन्यजीव अभ्यारण्य बोलते हैं, जैसे विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और वैभवगिरी। अब आते हैं भीमबांध वन्यजीव अभ्यारण्य पे, तो ये मुंगेर में है, खड़गपुर हिल्स पे,
मुख्य आकर्षण है गर्म जल के कुंड है, इसे हॉट स्प्रिंग बोलते हैं, सीता कुंड, ऋषि कुंड और लक्ष्मण कुंड। सबसे गर्म है ये लक्ष्मण कुंड। भूगोल, छोटा नागपुर पठार के किनारे पर स्थित है। इसका जो इतिहास है वो भरत काल भीम से जुड़ा हुआ है। अगर एक नज़र में बात किया जाए तो जैसे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को देखा था मैंने, उसके बाद है यहाँ पे बरेली का बर्ड सेंचुरी है, कुशेश्वर स्थान का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अब यहाँ है कांवड़ झील है जो कि रामसर साइट है। इसी तरीके से सारा चीज़ यहाँ पर इंगित किया गया है, आप लोग इसको देख सकते हैं। अब आते हैं परीक्षा विशेष में क्या याद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एकमात्र नेशनल पार्क कौन है, तो वो वाल्मीकि नेशनल पार्क है। सर्वाधिक वनावरण कहाँ है, तो ये कैमूर में है। न्यूनतम वनावरण कहाँ है, तो वो शेखपुरा में है। सर्वाधिक सघन घन यानी कि सर्वाधिक वन किधर है, तो आप पश्चिमी चंपारण को टिक करेंगे। सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन है, तो वो कैमूर है। और सबसे नए रामसर स्थल कौन है, तो 2024 का है नागी और नकटी। तीनों को इसको मिला के 3 रामसर साइट हो गए बिहार में। डॉल्फिन अभ्यारण्य कितने हैं, तो वो एक ही है, वो भागलपुर में है। गर्म जलकुंड भीम बांध और राजगीर में है। तो इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहे और थैंक यू।